कोरेगांव की लड़ाई 1 जनवरी 1818 में पेशवाओं और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। इस युद्ध में कई सारे दलित वीरों ने अपनी जान गंवाई थी। कोरेगांव की लड़ाई में दलित वर्ग के लोग ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेजों के पक्ष से लड़े थे, क्योंकि मराठा वर्ग के पेशवाओं ने दलित समुदाय के लोगों के साथ काफी बुरा व्यवहार किया था। प्रत्येक साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में दलित समुदाय के लोग काफी बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं और उन दलित वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई आखिर क्यों हुई थी। इसका सबसे बड़ा ये कारण था कि समाज में व्याप्त छुआछूत, बुराइयों तथा दलित वर्ग के प्रति बुरा व्यवहार के कारण ही जन्मा था। दरअसल इस समय पेशवा के शासन काल में शूद्र वर्ग के लोगों को अपने साथ गले में एक हंडी लटकाए हुए घूमना पड़ता था। इसके साथ इस वर्ग के लोगों को कमर में झाड़ू बांध कर रखना भी आवश्यक था। इसका प्रमुख कारण ये लोग जहाँ भी जाएं इसके पंजों के बने हुए निशान साफ हो जाएं। अंग्रेज ज्यादातर राज्यों को खुद के क्षेत्र में मिलाकर सभी राज्यों पर कब्जा करना चाहते थे। इसी वजह से पुणे पर भी ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजों ने अपनी नजर जमाई। अंग्रेजों ने अपनी नीति को पूरा करने के लिए गायकवाड़ यानी बड़ौदा तथा पेशवा यानी पुणे के मध्य राज्य से संबंध विवाद करवाने में जुट गए तथा इसी के चलते कंपनी के पेशवा बाजीराव द्वितीय 1817 में अंग्रेज को एक बड़ा हिस्सा देने के लिए विवश हो गए थे। इस प्रकार यह विवाद काफी अधिक बढ़ गया तथा बाद में इस विवाद का परिणाम यह निकला कि अंग्रेजों और पेशवाओं के बीच कोरेगांव का युद्ध हुआ। यह युद्ध भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी 1818 को पेशवाओं तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ। भीमा कोरेगांव में भीमा नदी के तट पर स्थित है। यह एक छोटा सा गांव है। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिर्फ 500 सैनिक थे, जिनमें महार समुदाय के लोग थे तथा इनके दिलों में जातिवाद तथा छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को हराने का जज्बा था, जिसके कारण यह महार सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना ही इस युद्ध में शामिल हुए। कई सैनिक घायल हुए तथा कुछ सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन इन महार सैनिकों ने हार नहीं मानी। आखिरकार कोरेगांव की लड़ाई में महार सैनिकों की जीत हुई। 1 जनवरी 1818 को महार सैनिकों ने मराठा साम्राज्य के पेशवा गुट को हराकर भारत देश को छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों से मिटाने के लिए अपना एक कदम बढ़ाया। भीमा कोरेगांव का युद्ध 1 जनवरी 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा मराठा साम्राज्य के पेशवा गुट के बीच हुआ था। इस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 500 सैनिक तथा मराठा साम्राज्य के पेशवा गुट के 28,000 सैनिकों ने भाग लिया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। इस युद्ध में जिन दलित वर्ग के सैनिकों ने लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी, उन महार सैनिकों के सम्मान में सन 1822 में भीमा नदी के तट पर काले पत्थरों के द्वारा एक रण स्तंभ को बनाया गया। इस रण स्तंभ में हर साल इन दलित वीरों की याद में 1 जनवरी को इस युद्ध की वर्षगांठ मनाते हैं तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि यह युद्ध पेशवा फौज व महारों के बीच हुआ था। यह युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ भारत के शासकों का युद्ध था, लेकिन कुछ इतिहासकार का मानना है कि मल्हार सैनिकों के लिए युद्ध अंग्रेजों का नहीं बल्कि अस्मिता का, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों की लड़ाई थी। इस युद्ध के तहत कई सारे सैनिकों की मृत्यु हो गई। इन सभी महार सैनिकों की याद में एक स्तंभ का निर्माण किया गया। इस चौको मीनार को कोरेगांव स्तंभ भी कहा जाता है। यह कोरेगांव स्तंभ महार सैनिकों के साहस का परिचय देता है। इस कोरेगांव स्तंभ पर उन महार सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं जो इस लड़ाई को लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस कोरेगांव स्तंभ में उन 49 सैनिकों के नाम दर्ज हैं जो इस युद्ध को लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिनमें से 22 दलित वर्ग के लोग थे। इन सैनिकों को सन 1851 में सम्मान पूर्वक मेडल दिया गया था। इस युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य के पेशवा गुट का पतन हो गया और भारत देश पर शासन अंग्रेजों का हो गया, जिसके चलते अंग्रेज सरकार ने भारत देश में शिक्षा का प्रचार किया।